1.3 का ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर है इसमें 7। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा है कि दिखाइए कि 0.333 इक्वल टू में दिया है। इसको 0 पॉइंट का 3 बार को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसमें मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे कि 0.3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर बार लगा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रिपीटेड हो रहा है। जैसे कि 3 के बाद में 3 आ रहा है, इसलिए सारे इक्वल आ रहे हैं इनको, इसलिए इस पे क्या लगा दिया, 1 नंबर पे हमने बार लगा दिया। अगर 2 नंबर का रिपीट होता तो 2 नंबर पे बार लगाते, 3 पे होता तो इस पे क्या लगाते, 3 नंबर पे बार लगा देते। चलिए इसमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि दिखाइए कि 0.33 इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.3। तो हमने क्या बोला कि माना कि x इज इक्वल टू, मैंने इसको क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो माना कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.333। अब एक ये होता है और इसमें क्या दोनों तरफ फिर करेंगे हम, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। अब 10 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर 0.3 पर एक नंबर पर अगर बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। और अगर 2 नंबर पे बार लगा होगा, 2 नंबर पे अगर बार लगा है तो इसमें हम किसका करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। और 3 नंबर पे अगर बार लगा होगा किसी में भी तो 3 नंबर पे अगर बार लगा है तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1000 का। ये बात याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन में क्या, दोनों तरफ मैंने क्या 10 का मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करने पर यानी कि ये हो गया 10x हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 10x इज इक्वल टू कितना है, 3.33 आ गया। इसको मैंने पहले वाले को x इज इक्वल टू को इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था और 10x इज इक्वल टू 3.33 को इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड दे दिया है। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या किया है मैंने, माइनस। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर फर्स्ट को माइनस करने पर तो 10x 3.33 लिखा था उसको लिखा, उसके बाद में x की वैल्यू लिखी। x के बाद में 10 में से एक x गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। इक्वल टू में कितना आ गया, इसमें से अगर 3.33 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपॉन का 9, 9 3 3 या 9 हो गया तो 1 अपॉन का 3 आंसर आया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था एग्जाम्पल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला गया है कि दिखाइए कि 1.2727 डॉट 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 इजिकल टू 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। या p और q क्या है, पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, मैंने पहले क्वेश्चन में भी जैसे बताया था कि अगर किसी भी एक नंबर के ऊपर अगर बार लगा था पहले तो हम क्या कर रहे थे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाइंग बाय 10। अब इसमें क्या करेंगे हम, 10 का मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, इसमें 2 नंबर पे बार लगा हुआ है तो हम किसका करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो जैसे ही पहले भी माना था अपन ने, तो माना कि x इजिकल टू क्या हो जाएगा, माना कि x इजिकल टू हो गया 1.272727। इसके बाद में इसमें क्या किया हमने, 100 का मल्टीप्लाई, बोथ साइड दोनों तरफ इसका 100 का मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, देखो x में 100 का मल्टीप्लाई किया इजिकल टू 1.272727 मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, 100 का। जब 100 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा मेरा, पॉइंट इसके 100 लगा हुआ है तो 100 के यानी कि 2 के बाद में एक पॉइंट लगेगा, यानी कि 127.27 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 100x आ गया, 127.2727 ये हो गया इसको मल्टीप्लाई करने पर। मैंने पहले ही बताया था कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब इक्वेशन नंबर समीकरण सेकंड से किसको माइनस करेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण सेकंड माइनस समीकरण नंबर फर्स्ट करने पर, समीकरण सेकंड क्या दिया मेरा, 100x इजिकल टू
27.2727। इसके बाद में इसमें x इजिकल टू क्या माना था मैंने, 1.2727 ये माना था। इसके बाद में क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस किया तो कितना बचेगा, ये 99x बचेंगे इजिकल टू ये कितना बचेगा मेरा 126 पॉइंट। अब ये 2727 हट गया, इतना बच गया। तो इसमें क्या आएगा, x इजिकल टू आ गया मेरा 126/99। 99 से ये कटेगा क्या, अगर कट रहा है तो इसको काट के देखते हैं किसने कटेगा। 3 से कटेगा, 3 3 या 9 और 3 3 या 9। 3 से काटो, 3 4 या 12, 3 2 या 6 कटा। इसके बाद में अब किससे कट रहा है, ये 3 से फिर से कट रहा है। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। यानी कि आंसर क्या आ गया मेरा, x इजिकल टू आया मेरा 14/11। ये एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन डाला मैंने, पहले नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 0.6 पर बार दिया गया है। अब 0.6 पर बार दिया गया है यानी कि एक नंबर पे बार दिया गया है। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माना कि x इजिकल टू 0.6666। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे 6 के ऊपर बार लगा है, 6 का इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है ये सब। ठीक है, इसके बाद क्या करना था हमें, दोनों तरफ क्या किया हमने, दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, गुणा में क्या किया, इसका समीकरण नंबर 1 दे दो। गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 10x इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666। तो ये कितना हो गया, 10x इजिकल टू कितना आया ये, इसके बाद में एक पॉइंट के बाद लग जाएगा तो 66666। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दो सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर दो। समीकरण नंबर सेकंड से माइनस किया फर्स्ट को करने पर, चलो इसमें क्या आएगा, ये 10x इजिकल टू 6.6666। इसके बाद क्या आएगा, x इजिकल टू कितना था, 0.6666। ये सब कट जाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, 9x इजिकल टू 6। तो x इजिकल टू कितना आ गया मेरा, 6/9। 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि आंसर क्या आया मेरा, x इजिकल टू 2/3। ये इसका सॉल्यूशन। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकंड वाला, थर्ड का सेकंड। तो इसमें क्या करना है, इसमें दिया गया है एक नंबर पे बार लगा हुआ है। अगर एक नंबर पे एक नंबर पे ही बार लगा हुआ है, इसमें 47 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड 0.47 पर बार। तो इसमें क्या आएगा कि माना कि इसको भी सेम करेंगे। अगर इसमें एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, माना कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा अभी, x इजिकल टू 0.474747 रिपीटेड हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 10 का गुणा करने पर। चलो तो 10 का गुणा करा 10x हो जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई का 0.474747।
इसमें करा तो ये 10x इजिकल टू कितना आएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7 और 4747। ठीक है, समीकरण नंबर इसका नाम दिया मैंने सेकंड, इसको नाम दिया था मैंने फर्स्ट। समीकरण सेकंड में से पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे माइनस, तो ये कितना आएगा 10, समीकरण नंबर सेकंड से समीकरण नंबर फर्स्ट को माइनस करने पर क्या किया, 10x इजिकल टू 4.74747, x इजिकल टू कितना आएगा 0.4747 तो नीचे क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 9x इजिकल टू कितना बचेगा, अच्छा 4747 आ गया तो कितना बचेगा 4.3 बचा हुआ है। 4.3 को इसमें क्या करेंगे, x इजिकल टू कितना आएगा मेरा 4.3 अपॉन में कितना 9 से काटेंगे इसको कितना आएगा नीचे 10, तो आंसर क्या आएगा x इजिकल टू 43 अपॉन का 90, ये इसका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है जिसमें बोला है क्वेश्चन में 0.001। अब इसमें क्या है, 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर 3 नंबर के ऊपर किसी में क्वेश्चन में अगर बार लगा है तो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। चलिए एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन को और करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 0.0013 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, माना कि अब इसमें x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू क्या होना चाहिए इसके लिए, अब 0.001 है। 0.001 के बाद में अगर शब्द अगर रिपीटेड हो रहे होंगे तो इसमें क्या आएगा, इसका रिपीट हो रहा है मतलब कि 0.001, उसके बाद क्या आएगा 001, फिर 001, ये सारे नंबर्स कैसे हो रहे होंगे इसमें रिपीट। अब रिपीट होने के बाद में अब मैंने ये लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे हम, दोनों तरफ में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर पे बार यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई करने पर अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1000 का तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 x इजिकल टू यहाँ लिखा 1000 मल्टीप्लाई 0.001 फिर 001 ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद में क्या आएगा, इसका पूरा पलट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा नंबर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, अगर 1000 का मल्टीप्लाई किया है तो x इजिकल टू इसमें मल्टीप्लाई करने पर इसमें चेंज हो जाएगा तो ये कितना आएगा मेरा 1.001 ये रिपीट होता रहेगा। इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर दिया है मैंने सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर दिया था मैंने फर्स्ट। चलो इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर समीकरण सेकंड से माइनस किया किसको, फर्स्ट वाले को, तब कितना आएगा मेरा 1000 x इजिकल टू 1.001 और 001 फोन कितना किया मैंने x इजिकल टू 0.001 और 001 और 001। चलो इसको मैं माइनस करूंगा तो इसमें से क्या बचेगा मेरा, ये बचेगा 999 इजिकल टू कितना बच रहा है 1। तो x इजिकल टू कितना आ गया, x इजिकल टू मेरा कितना है 1 अपॉन का 999, ये इसका आंसर है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन के मैंने तीनों क्वेश्चनों को करके बता दिया। इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला क्वेश्चन है 1.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि अपने अध्यापकों तथा कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का सार्थक पर चर्चा कीजिए। अच्छा, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये बार-बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या होना चाहिए 0.9, यानी कि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए ये रिपीट हो रहा है बार-बार। इसको चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो, इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको माना कि मैंने इसको मान लिया है कि लेट वी एक्स इज इक्वल टू 0.999 हो गया है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे इसमें फिर 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा किया है तो x हो गया, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10x इज इक्वल टू 9.999 आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया है तो 9x इज इक्वल टू 9 इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना बचेगा मेरा 1। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है कि 5/7 और 9/11 क्वेश्चन 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले हमने क्या किया था, इसमें इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर रहे थे, अब इसने बोला है कि अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आप देखना, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करके बताता हूँ। जैसे कोई भी संख्या दी है, परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या क्या दी है उसने, परिमेय संख्या बोला है उसने 5/7 और 9/11 के बीच कितनी 5 अपरिमेय संख्या के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है। देखिए, किस किस के बीच में बताना है हमको, 5/7 और इसके बाद में इसको मैंने थोड़ी दूरी पे लिखा क्या 9/11। 5/7 और 9/11 को मुझे इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या बताना है। जैसे कि ये परिमेय संख्या तो दी गई है, अपरिमेय संख्या बताना है मुझे। अपरिमेय संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो इनके बेसों को सेम करना पड़ेगा। बेस इनके सेम है क्या, अलग अलग है, तो बेस को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका, शॉर्ट तरीका ये है कि इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दो, सबसे इजी। देखिए, मैंने क्या किया, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसके किसके डिनोमिनेटर का किया क्या 11/11 का मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, दोनों साथ में करेंगे। और इसमें क्या करेंगे 7 का कर दिया मैंने ऊपर और नीचे भी 7 का कर दिया। ठीक है, अब इसमें इसका में करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 55/77। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63/77। अब देखो बेस सेम हो गए हैं क्या, बेस सेम अगर हो गए हैं तो इनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो इसका क्या आ जाएगा 56 आ जाएगी, ये 56/77। और दूसरा नंबर कौन सा आएगा 57/77, 58/77। ये सारी कैसी हैं अभी परिमेय संख्या है। 59/77। उसने कितना बोला है हमको 3 नंबरों तक निकालने के लिए बोला है, अगर 3 नंबर तक निकालना हो तो इसमें मैंने सारे निकाल के बता दिया 3 नंबर के अभी क्या निकाला है ये परिमेय संख्याएं। और उसने पूछा है उनसे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं में क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में इसका इसमें डिवाइड कर दो तो वो कैसे हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.7507500750 750075 और 7500।
ये नंबर 1 आ जाएगा इसका। और सेकंड वाले का क्या आ जाएगा 0, और सेकंड वाला आएगा 0.7076 फिर 700, ऐसे सारा नंबर आ जाएंगे ये। इस प्रकार से हमको सारी कैसे निकल जाएंगी हमारी अपर में संख्याएं। इसी के साथ में इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं 1.3। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे हम 1.4।